दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे पाप के सामान्य परिणामों के बारे में। पापों की श्रृंखला में बहुत से कर्म आते हैं। साधारण तौर पर सभी जानते हैं कि पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है, तो इसके परिणामों पर कुछ स्पष्ट जानकारी हमें रखनी चाहिए। पापों के परिणाम स्वरूप एक अनिवार्य उसकी परिणति जो होती है वह व्यक्ति के आयु पर आघात पहुंचाती है। अर्थात पापों की घनिष्ठता होने पर, पापों की बहुलता होने पर व्यक्ति के जीवन में, उसके उम्र में कमी आती है और इसका स्तर इस प्रकार से निर्धारित होता है कि बहुत ज़्यादा पापों के इकट्ठा हो जाने पर अकाल मौत या दुर्घटना जनित मौतें, अन्यथा कुछ कम मात्रा में पाप संग्रहित होने पर विभिन्न प्रकार के रोग और उपद्रव। तो ये पापों से संबंधित एक स्पष्ट मंतव्य था कि अगर अपनी दीर्घायु की कामना है तो पापों से विरत रहें। अब पाप क्या क्या है इसकी विवेचना व्यक्ति को स्वयं करनी चाहिए। शास्त्रों में उसका विशद वर्णन है। अब इसके ठीक विपरीत पुण्य का संबंध सुख समृद्धि और आयु वृद्धि से है। तो पुण्य कर्मों के बारे में भी हम विस्तार से कुछ चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सामान्य जन में पुण्य कार्यों की सामान्य जानकारियाँ रहती ही हैं और शास्त्रों में तो उनका विशद वर्णन है। तो सज्जनों, पाप और पुण्य के परिप्रेक्ष्य में ये थे कुछ सामान्य विवरण। अब आइए कुछ ज्योतिषीय प्रभावों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक बहुत ही चर्चित ग्रह है राहु। इसके शमन के लिए एक सामान्य सा उपाय है कि जो भी आगंतुक हमारे घर आते हैं उन्हें आप जल पिलाइए, जल दान कीजिए या जल प्रदान कीजिए, पानी अवश्य पिलाइए। और वैसे भी हमारे संस्कृति में आगंतुक को जल प्रस्तुत करने की परंपरा रही है। इसके साथ ही राहु ग्रह के सामान्य प्रभावों के बारे में सामान्यतया यह जानकारी है कि कार्यों में बाधा, विलंब और अनावश्यक त्रुटि राहु के परिणाम स्वरूप होते हैं। अब आइए मंगल ग्रह के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। हम अपने यहाँ आने वाले अतिथियों को मिष्टान्न प्रस्तुत करते हैं, ऐसी परंपरा रही है, या मीठा शरबत प्रस्तुत करते हैं या मिठाइयाँ प्रस्तुत करते हैं। उसके साथ ही जल तो प्रस्तुत करते ही हैं। तो मिठाइयाँ प्रस्तुत करने से, आगंतुक अतिथियों को प्रदान करने से मंगल ग्रह का शमन होता है
यानी मंगल ग्रह के उपद्रवों में शांति या कमी आती है। मंगल ग्रह के उपद्रव होते हैं आपसी शत्रुता, जमीन जायदाद मुकदमा जनित उपद्रव या मतभेद या दुश्मनी। मंगल ग्रह का विशेष रूप से इन सब कार्यों से संबंध रहता है और सबके जीवन में थोड़ा बहुत शत्रुता का भाव आमतौर पर रहता ही है कि वह भले ही ऊपर से कुछ दिखाई न दे या बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है कि मेरी तो किसी से शत्रुता नहीं है, लेकिन शत्रुता एक भाव है। वह संक्षिप्त हो, दीर्घ हो, अल्पकालीन हो या त्वरित हो, वह एक भाव है और मनुष्य के अपने जीवन में उससे आमना सामना यदा कदा होना ही पड़ता है। अगर कोई सज्जन या समझते हैं कि मेरा कोई शत्रु नहीं है तो ठीक है, या उनकी समझ से नहीं है, लेकिन मंगल ग्रह का जो प्रभाव होता है वह इन्हीं सब भावनाओं से संबंधित रहता है। तो सज्जनों, हमने इस सामान्य सी चर्चा में जाना कि आगंतुक या अतिथि को मिष्टान और जल प्रस्तुत करने से हमें क्या क्या ज्योतिषीय लाभ होते हैं। और वैसे भी यह हमारी संस्कृति की परंपरा रही है और इसको अन्य प्रकार से न भी जाने समझें तो यह हमारे संस्कारों की शोभा है और इस परंपरा को यथासाध्य यथासंभव पालन करना चाहिए। और हम सब की यह हार्दिक इच्छा होती है और हम सब यह सामान्यतः करते हैं। तो धन्यवाद सज्जनों, इस वीडियो में बस इतना ही। हमने संक्षेप में पाप पुण्य, राहु और मंगल ग्रह संबंधित कुछ चर्चाएं की। आशा करता हूँ आप सबको यह चर्चा उपयोगी लगेगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।